मैं गीता महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री को राज्य अध्यापक संघ की ओर से बधाई देना चाहते। भारतीय संस्कृति और धर्म की अक्षुण्णता को धर्मनिरपेक्ष और विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है विद्यालय और महाविद्यालयीन स्तर पर, उसके लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहती हूँ कि भगवत गीता और आधुनिक मनोविज्ञान एक ही पर्याय है, क्योंकि गीता वह मनोविज्ञान की संकल्पना है जिसने मानव की मूल प्रवृत्तियों को सार्थकता के रूप में स्वीकारा है। आधुनिक युग में इन ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न चरणों के माध्यम से आधुनिक युग को द्वापर युग में ला दिया। हम ये कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। रामायण में भी यही कहा है कि जब जब धर्म की पराकाष्ठा पर अत्याचार होने लगे, विभिन्न प्रकार की स्थितियां निर्मित हो जाएं विकृत, उस स्थिति पर कोई ना कोई असाधारण मनुष्य ईश्वर के रूप की आत्मा स्वरूप आकर हमें अज्ञान के लिए आगे बढ़ाता। गीता में भी यही कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं सजन संभवामि युगे युगे। अर्थात गीता के पूर्ण उपदेश में हम एक चीज को देखना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि गीता मन की एकाग्रता और समग्र विकास की वह परिमिति है जिसकी प्रेरणा से आज आधुनिक मनोविज्ञान जैसे विषयों में साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और पुनरावलोकन जैसी विधियां निर्मित हुई हैं। हम अपने अधिकार और समानता में जहां मार्गदर्शन की बात करते हैं, वहां विश्व बंधुत्वता के उपदेश में गीता को विश्व के सभी धर्म देशों ने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्वीकारा है, क्योंकि गीता जहां लोगों के व्यवहार और मनोवृत्ति को संतुलित करती है, वहीं उनके कार्यों को परिमार्जित और पराकाष्ठा तक पहुंचाने की चेष्टा करती है। आज विश्व के जितने भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं गीता के प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा है। अनन्य लगन, हार की भावना न होना, विभिन्न वो कार्य जो समाज से उनको दूर करते हैं और उनके अपने लक्ष्य के प्रति उन्मुख करते हैं, इन क्षेत्रों में गीता मनोविज्ञान का कार्य करती है। यदि लोगों के हृदय परिवर्तन और सत्य के मार्ग की शक्ति को पहचाना जाए तो गीता एक प्रेरणादायक जन कल्याण की अभिव्यक्ति है। मैं गीता के 9वें और 16वें अध्याय के अथक प्रिय है मुझे, और मैं उनके लिए ये कहती हूँ, उनकी कुछ विवेचना करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कहा, इदम तुते गौतमम प्रवक्ष्याम यानी सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुभत। अर्थात हम यदि अपना संसार का किसी भी प्रकार का कल्याण चाहते हैं, गौतमम मतलब हम अपने अंदर की जो चेष्टा को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सूर्य की तरह प्रकाशित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करने होंगे। ज्ञान और विज्ञान का समायोजन कर तकनीकी विकास के साथ धर्म को समाहित करते हुए उनकी विवेचना करना चाहिए। तभी और ज्ञान और विज्ञान की प्रयोगशाला हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच होती है। इनके समस्त कार्य ईश्वर श्रद्धा के साथ पूर्ण करते हैं। गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो में भक्ता पयस्यति तदहम भक्तु उपनश मश्नामि प्रियतात्मना। अर्थात हम अपने कार्य में भी अगर पत्र पुष्प जो भी जिसको करते हैं उसको श्रद्धा से के साथ करते हैं तो ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं और वो बाहरी आडंबर और कर्म कांड से पूर्णतः दूर होते हैं और श्रद्धा और भक्ति की सत्यता उस समय
परिलक्षित या प्रमाणित होती है जब हम अपने कार्यों को संसार के सामने सत्य रूप में प्रमाणित कर सकें। भौतिक जगत में आज की विडंबना और आज के समाज और हमारे बच्चों में संस्कारों का अभाव है, और बच्चे, माता पिता जो भी हैं वो इन संस्कारों में ज्ञान और भौतिक ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा पे तो वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाते, लेकिन मन की पराकाष्ठा और आत्मा की पराकाष्ठा में उनकी ऊंचाई कहीं निर्लिप्त नहीं होती। हम ये देखते हैं कि ईश्वर जिन कार्यों को ज्ञान और विज्ञान से अभिभूत करता है, उसमें किए गए सकारात्मक कार्य हमें कुछ क्षण तक तो हमें सुखद अनुभव देते हैं, क्योंकि वो सत्यता से कहीं थोड़ी सी कम दूर होती हैं, सत्यता में उनमें कहीं कमी होती है। इसलिए उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि सकारात्मकता का जो ज्ञान और विज्ञान की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण अभिभूत है, यह सत्य है कि सत्य केवल संसार के सामने प्रकट किया जाए। ईश्वर के सामने तो वह स्वतः प्रकट हो जाता है, लेकिन आज के लोगों में सत्यता को प्रकट करने की क्षमता कहीं कमी हो गई है, और गीता उसके लिए एक औषधि का काम करती है। इसी प्रकार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने भी अपने उपदेशों में कहा था, सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि शब्दों का जो प्रयोग किया है वो गीता के भक्ति मार्ग से कहीं लिया गया है, क्योंकि गीता में क्या है, संसार के सभी व्यक्ति जन कल्याण की भावना से अभिभूत होकर कार्य करें, और वही हमारे वसुधैव कुटुंबकम में कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात मानव कल्याण गीता की आधुनिक मनोविज्ञान की वह विषय सूची है जिसकी सीढ़ी पर चढ़कर, जिनके एक एक विषयों का सूक्ष्म अवलोकन करके हम अपने मनोमस्तिष्क में आए विकार और अवसादों को तो मिटा सकते हैं, और मनसा वाचा कर्मणा से एक गीता की औषधि का सेवन करके आगे बढ़ सकते हैं। गीता जहाँ जन कल्याण की विवेचना करती है, यही कारण है कि स्वास्थ्य की दृष्टि में अखिल भारतीय स्तर और विश्व स्तर पर योग ने अपनी पराकाष्ठा को आगे बढ़ाया है और एक अपनी पहचान दी है। उसके कारण गीता की उपादेयता या उपयोगिता और सार्थक सिद्ध हो गई। जहां लोग डॉक्टरों और वैद्यों के पास और हकीमों के पास लाइन लगाते थे, वहीं योग से लोगों ने अपने आप को रोग भगाकर दूर किया है। अन्य मुख्यमंत्री के इस आयोजन पर शैक्षणिक जगत के समस्त मनीषियों अधिकारियों की ओर से मैं बार बार उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि युवा पीढ़ी में अमिट संस्कार लाने की आपने जो गीता महोत्सव का आयोजन किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। अब शैक्षणिक जगत के लिए गीता के 16वें अध्याय में जो युवा पीढ़ी को संस्कार देने वाले हैं उनका उल्लेख किया गया है। अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्त स्वाध्यायस्तपार्जवम अहिंसा सत्यमत क्रोधो त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। अर्थात मानव जीवन को या छात्रों को संसार में अभय पाने के लिए हमें एक सकारात्मक उद्देश्य और सत्यता को देना है जो कि स्वतः प्रमाणित हो। किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, किसी गवाह या साक्ष्य की जरूरत नहीं। वह आत्मा अवलोकन और की विधि को अपनाते हुए हम पहले छात्र के अंदर एक ऊर्जावान ज्ञान दें,
प्रदान करें, शब्दों के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से और व्यवहार रूपी परिवर्तन के माध्यम से छात्रों के मनोमस्तिष्क से पूर्वाग्रह से ग्रसित समस्याओं को निकालकर हम जब उनको एक नई दिशा देंगे तो आत्म अवलोकन और हमारे अंदर ही दान, ज्ञान और कर्म कांड जैसी जो सुविधा है वो हमारे आत्मा और मनोमस्तिष्क में प्रज्वलित हो, जिससे कि हम लोगों को प्रदान कर सकें। बाह्य आडंबर, कर्म कांड और उनसे शुद्धि नहीं होती और वह केवल हमारे कुछ देर के लिए चित्त शुद्धि तो प्रदान करते हैं लेकिन विकृतता से पुनः भरपूर कर देते हैं। इसीलिए गीता को उस औषधि के रूप में स्वीकारा गया है कि जो मनोविज्ञान के रूप में या चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम किसी विकृत व्यक्ति का कार्य करते हैं तो उसे हम गीता के कुछ उपदेशों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं। अगली चीज हम ये देखें, आध्यात्म में गीता हमें कर्म कांड के लिए प्रेरित नहीं करती, निस्वार्थ और निष्कार्य के लिए करती है और प्रेरणा इस मिथ्या जगत में अहंकार मैं शब्द नहीं अपितु जन कल्याण की बात, समाज के उत्थान की बात करता है, इस धारणा से अभिभूत है। और गीता की यह भावना जब छात्र जीवन में बच्चों के अंदर प्रवाहित हो जाएगी तो निश्चित ही राम कृष्ण की धरती पर ऐसे आश्रम हो जाएंगे जिसकी हमने कल्पना नहीं की। आज दिल्ली का वह छोटा सा बालक, जो 10 वर्षीय बालक गीता के उपदेश हर मंच से, हर कार्य से, हर क्षण ईश्वर का, कृष्ण का साक्षात्कार करता है, वह एक अद्वितीय उदाहरण है। और उसे मंदिरों की जरूरत नहीं, उसे कार्यों की जरूरत नहीं, केवल अपनी आत्मा और परमात्मा के माध्यम से बात करता है। अब गीता में जो धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, जो हमारे भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष लिया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जाति संप्रदाय ये व्यक्ति के बनाए हैं, व्यक्ति के कार्य के द्वारा ही जाति का स्वरूप निर्धारित हुआ है और जाति की स्वरूप की प्रत्यक्ष भाव को यदि हम पूरा करते हैं तो मानव कल्याण में बनाए गए समाज में धर्मनिरपेक्षता का एक अनूठा उदाहरण विद्यालय है। और विद्यालय की सकारात्मक ऊर्जा हमारे सबके लिए अनुकरणीय और वंदनीय है। अंत में मैं यही कहूँगी कि कृष्ण राम की धरती पर जीवन का एक उपकार है, गीता महोत्सव को स्वीकारो, ये जन जन की पुकार है। धन्यवाद।